सोचिए, क्या आस्था से जुड़ा कोई व्यक्तिगत फैसला किसी के संवैधानिक अधिकारों और उनके परिवार के भविष्य पर असर डाल सकता है? भारत में लाखों लोगों के लिए ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। आज हम बौद्ध धर्म में कन्वर्जन और रिजर्वेशन सिस्टम के बीच के इसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसका सच क्या है। यही यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देखिए, इसका जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति शुरुआत कहाँ से कर रहा है, उसकी सामाजिक पहचान क्या है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इस पूरी पहेली के सेंटर में एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। इसको ऐसे समझिए कि एक ही जगह से दो रास्ते निकल रहे हैं। एक रास्ता बिल्कुल सीधा है जहां अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जबकि दूसरा रास्ता एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाता है। और ये रास्ते अलग अलग क्यों हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में आता है या पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी में। चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। आज की स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। देखिए, 1950 में एससी रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ हिंदुओं को मिलता था। फिर 1956 में सिखों को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1990 में, जब डॉक्टर अंबेडकर और उनके लाखों फॉलोअर्स के धर्म परिवर्तन को देखते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को भी एससी कैटेगरी का हिस्सा मान लिया गया। और यही 1990 का संशोधन वो चाबी है जो एससी समुदाय के लिए एक बिल्कुल अलग दरवाजा खोलता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए रिजर्वेशन धर्म से जुड़ा है। मतलब अगर कोई हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन करता है तो वो सुरक्षित है। लेकिन पिछड़े वर्गों यानी बीसी या ओबीसी के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उनका रिजर्वेशन धर्म से नहीं बल्कि किसी राज्य की जाति लिस्ट में उनके नाम से जुड़ा है। और बस यही एक फर्क सब कुछ बदल देता है। चलिए अब पहले रास्ते पर चलते हैं। ये वो रास्ता है जो अनुसूचित जाति समुदाय के लोग अपनाते हैं जब वो बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला करते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, कानून ने उनके लिए रास्ता काफी साफ और सीधा बनाया है। किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए बौद्ध धर्म में जाना कानूनी तौर पर एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। इसको ऐसे सोचिए, उनकी एससी स्थिति एक संवैधानिक कवच की तरह है। धर्म बदलने से उस कवच पर कोई असर नहीं पड़ता। उनका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड रहता है और रिजर्वेशन के सारे फायदे बिना किसी रुकावट के मिलते रहते हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। एससी के सारे फायदे तो बने ही रहते हैं, पर उसके साथ साथ क्योंकि बौद्ध धर्म एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक धर्म है, तो कुछ अतिरिक्त फायदे भी मिल सकते हैं। ये फायदे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बनी योजनाओं से आते हैं। तो ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि मौजूदा अधिकारों के ऊपर एक संभावित एडिशन है। अब एक बहुत बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाइए। अब हम मुड़ने वाले हैं दूसरे रास्ते पर। ये वो रास्ता है जो पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ओबीसी समुदायों के लोग अपनाते हैं। यहाँ पर कानूनी नजरिया और नतीजा दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। एससी समुदाय के स्मूथ ट्रांजिशन के बिल्कुल उलट, एक बीसी या ओबीसी व्यक्ति के लिए बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब ज्यादातर मामलों में अपने जाति आधारित रिजर्वेशन को तुरंत खो देना है। उनका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है और रिजर्वेशन के लिहाज से उन्हें जनरल कैटेगरी का माना जाता है। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ, एक है, पर वो बहुत ही रेयर है। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी बच सकता है जब किसी राज्य ने अपनी ओबीसी लिस्ट में किसी खास बौद्ध समुदाय को अलग से शामिल किया हो। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, नियम नहीं, और भारत के ज्यादातर राज्यों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन शायद इन सब में सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस फैसले का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ता है, उनके बच्चों का क्या होता है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। पहली लाइन देखिए, अगर माता पिता एससी समुदाय से हैं तो उनके बच्चे परिवार के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी एससी का ही दर्जा पाते हैं, अधिकार आगे बढ़ते हैं। अब नीचे वाली लाइन देखिए, अगर माता पिता बीसी या ओबीसी से हैं तो उनके बच्चे जनरल कैटेगरी में जन्म लेते हैं। रिजर्वेशन की जो चेन है वो यहीं टूट जाती है। तो एससी परिवारों के लिए की टेकअवे ये है, आस्था बदलने का उनका फैसला उनके बच्चों के भविष्य को खतरे में नहीं डालता है।
संवैधानिक अधिकारों का जो पुल है वो अगली पीढ़ी तक मजबूती से बना रहता है। ठीक है, तो हमने कानूनी नतीजों को तो देख लिया, लेकिन असल में ये प्रोसेस होता कैसे है और इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है? चलिए इसमें शामिल प्रैक्टिकल स्टेप्स और मूल सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं। इसे ऑफिशियल बनाने में कुछ ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। इसकी शुरुआत होती है दीक्षा समारोह यानी धम्म दीक्षा से। फिर एक कानूनी दस्तावेज, एक नोटरी किया हुआ एफिडेविट बनवाना होता है। इसे ऑफिशियल मान्यता देने के लिए अक्सर सरकारी गजट में पब्लिश करवाना पड़ता है और आखिर में आधार कार्ड जैसे सभी पहचान पत्रों पर इसे अपडेट करवाना होता है। दीक्षा समारोह के दिल में होता है पंचशील को अपनाना। ये 5 नैतिक सिद्धांत हैं जो एक बौद्ध के जीवन को गाइड करते हैं। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना, जो दिया न गया हो उसे न लेना, यौन दुराचार से बचना, झूठ बोलने से बचना और नशीले पदार्थों से दूर रहना। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये जो पंचशील है ये एक पर्सनल कमिटमेंट है, एक नैतिक गाइड है। ये कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका आपकी कानूनी स्थिति या रिजर्वेशन की एलिजिबिलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और आखिर में चलिए फटाफट इस टॉपिक से जुड़ी कुछ सबसे आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि बौद्ध बनने का मतलब है एससी स्टेटस को छोड़ देना। ये बिल्कुल गलत है। 1990 का संशोधन ये पक्का करता है कि आपकी संवैधानिक स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित है, चाहे आप एससी समुदाय से हिंदू हों, सिख हों या बौद्ध हों। एक और बहुत नुकसानदेह मिथक ये है कि एससी कन्वर्ट्स के बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिलते। सच तो इसके बिल्कुल उलट है। कानून एकदम साफ है, उन्हें जन्म से एससी माना जाता है और वे सभी फायदों के हकदार हैं। ये भविष्य के लिए एक पुल बनाता है, उसे तोड़ता नहीं। और सिक्के का दूसरा पहलू है ये गलतफहमी कि BC/OBC रिजर्वेशन भी धर्म बदलने के बाद जारी रहता है। ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, ये एक खतरनाक गलतफहमी है जिससे पढ़ाई और नौकरी के मौके हाथ से जा सकते हैं। ये एक असल डेड एंड है। तो आखिर में ये पूरा फैसला 2 दुनियाओं के चौराहे पर आकर रुकता है। एक तरफ आस्था का गहरा व्यक्तिगत सफर और दूसरी तरफ कानून का ठोस ढांचा। एक का ताल्लुक रूह से है तो दूसरे का ताल्लुक आपके परिवार के भविष्य से। और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इन दोनों को समझना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि बेहद जरूरी है।